अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के इब्तिदा में हम जिक्र करेंगे कि जो दुबई एयर शो के दौरान वाक़या पेश आया है, वहां पर जो भारतीय जंगी तैयारा है वो गिरकर तबाह हुआ है। और ये तैयारा जो फ़िज़ाई मुजाहरे के दौरान जब तैयारे ने उड़ान भरी तो चंद ही मिनट के बाद वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में जो पायलट हैं वो भी हलाक हुए हैं और जिसकी शनाख्त विंग कमांडर विक्रम सिंह के नाम से हुई है। हमने देखा कि इस खबर के बाद जो तैयारा बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स भी बुरी तरह से गिरे हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें या ओवरऑल इस शो के हवाले से बात करें तो भारत को आलमी सतह पर जो सुबकी का सामना है वो भी करना पड़ा है। और इससे पहले पाकिस्तान जो राफेल तैयारे थे भारत के वो भी गिरा चुका है। तो ओवरऑल ये आज दुबई एयर शो के दौरान जो जंगी तैयारा है वो गिरा और उसके बाद जो कंपनी ये तैयारा बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स भी गिरे हैं। इससे पहले भी आलमी सतह पर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी और उसको आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इसी के साथ साथ जो आलमी सतह पर ओवरऑल भी माना गया और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसकी भी तायीद की गई। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली है वो आपके सामने है। और इसी के साथ साथ जो IMF की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बाद हुकूमत के ऊपर एक तनकीद भी की जा रही है। लेकिन आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था, वो पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से वकील इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में पेश हुए थे। सोहेल आफरीदी साहब ने जो बयान था वो इलेक्शन मुहिम के दौरान दिया था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। इसी के साथ साथ जो हाल ही में अडयाला जेल के बाहर एक वाक़या पेश आया जो इमरान खान साहब की बहनों ने इल्ज़ाम आयद किया था और ये दावा किया था कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया या उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब ने वज़ीर आला पंजाब को भी ख़त लिखा है और इस मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की है। अब ओवरऑल मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है या आने वाले दिनों में जिस तहरीक की बात की जा रही है वो अपोजिशन अलायंस हो या वकला तहरीक, उस पर क्या होने जा रहा है और मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर हम करते हैं। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेरपाव साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, IMF की रिपोर्ट से लेकर 27वीं आईनी तरमीम, अपोजिशन अलायंस और बैनुल अक़वामी सतह पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं, क्या होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? हालात तो उस लिहाज से ठीक नहीं है। पॉलिटिकली भी आप देखें तो उसमें भी वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान वाला मसला पहले से बहुत ही ज़्यादा संगीन हो गया है। ठीक है। और इकोनॉमी का भी अभी उस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सही ट्रैक पे अभी रवाना है, वक्त लगेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जब तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस लिहाज से। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं मुल्क में और इस पे गौर करने की ज़रूरत है और मुख्तलिफ सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी इसमें एक अपना इनपुट देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो अभी मुल्क की बका की बात है। और जब तक हम उससे पहले पॉलिटिकल जो है उससे बालातर हो के इस पे अपनी इनपुट दें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस मसले से निकल सकें। लेकिन शेरपाव साहब आप समझते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है? मतलब जो हुकूमत दावे कर रही है उन दावों से IMF की रिपोर्ट आप देख लें, आप इत्तफाक करते हैं सर कि हुकूमत के दावे दुरुस्त है? दादा साहब मेरा ख्याल नहीं है कि अभी निकले हैं उससे। अभी ख़ासकर मईशत को अभी और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। IMF की अपने कंडीशनलिटीज़ हैं, उस पर हुकूमत को भी परेशानी है, क्योंकि वो तो ऐसे कंडीशनलिटीज़ हैं जिसके ऊपर
سب ذرا پریشان ہے کہ ان کو کیسے پورا کیا جا سکے گا. ہمارے مختلف وہ ہیں ٹریڈرز ہیں, وہ ٹیکس نہیں دے رہے, جو اپنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بھی اس لحاظ سے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو وقت لگے گا اس میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ انٹرنیشنلی ہماری پوزیشن ذرا بہتر ہوئی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی یہ مالکہ حق کے بعد ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس سے سب میرا خیال ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر ایک جگہ میں ہمارے جو قائدین ہیں انٹرنیشنلی ان کی ایک وہ ہو چکی ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہے, اور یہ آگے جا کے میرا خیال ہے اس کے اثرات پورے ملک میں مثبت اثرات ہوں گے. لیکن شرپا صاحب, ابھی جو اپوزیشن الائنس ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے, جو آج حکمت عملی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن الائنس نتائج حاصل کر پائے گا؟ کوشش تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جب تک میس روٹ اس کے لیول پہ وہ نہیں ہوگی, لوگ نکلیں گے نہیں, تو اس کا تو کوئی اس لحاظ سے اثر نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ کوشش تو وہ بہت کر رہے ہیں, مگر یہ اب صرف لائرز موومنٹ اس تک اب محدود ہے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن لوگ میرا خیال ہے کہ اس میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں جو کہ لینا چاہیے تھا. لیکن سر, آپ کی نظر میں لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ بہت سے مسائل ہیں. ایک تو لوگوں کی اپنے مشکلات ہیں, اپنے گراس روٹ لیول پہ ان کے جو خرچے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو یہ جو الائنس بنی ہے ان پہ وہ اس لحاظ سے ابھی تک اعتماد لوگوں کا نہیں ہے, اور جب تک وہ اعتماد نہیں ہوگا تو آگے یہ نہیں بڑھ سکے گی. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.